जैसे कि मेडिटेशन और ध्यान, इसके लिए बहुत चर्चाएं मीडिया वगैरह पर चलती हैं। तो हम अपनी भाषा में अगर ध्यान की बात करें तो ध्यान हम उसे भी तो कहते हैं, जैसे हमारी कोई चीज़ अगर हमसे भूल हो गई, गुम गई है, तो हम उस चीज़ को अपना ध्यान केंद्रित करके और याद करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ वह चीज़ हमारी घूमी हुई है। तो ध्यान कर करना, हम अपने आप को एक ऐसी अवस्था में ले जाने की कोशिश करते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा, कि अपना पूरा ध्यान हम केंद्रित करने की कोशिश करते हैं कि हम असल में यहाँ इंसान के, मनुष्य के रूप में है तो, लेकिन हम आए कहाँ से, जाना कहाँ है, और हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, उसका संचालन कहाँ से हो रहा है। जो भी मतलब इसका कोई हम एक निश्चित जवाब नहीं दे सकते। कुल मिला के हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं एक अवस्था से बैठ के। और अन्यथा जैसे कि बचपन में जैसे होता है, बच्चा जो होता है, कोई भी बालक स्वरूप, तो वो ध्यान नहीं करता है और वो अपनी गतिविधियाँ, खेल कूद, मस्ती, रोना गाना, चीज़ें मांगना, जिज्ञासा से पूछना, वो ये सब करते रहता है। लेकिन एक अवस्था में आकर जब हम कुछ सवालों के जवाब किसी से नहीं ढूंढ पाते और न पूछ पाते, तब हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि हम ध्यान की ओर अग्रसर हों। तो मेरे लिए तो एक बहुत छोटी सी एक ये बात है कि लोग जिज्ञासावश पूछते हैं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या होता है। बड़े बड़े सेंटर खुले हुए हैं, उन सेंटर में ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं मिलता होगा, बिल्कुल बाकायदा मिलता होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक परिवेश से आपको हटा कर और आपको एक स्वतंत्र रूप से एक मौका देते हैं कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा हट के अनुभव कर सकें, कि आप पहले तो हटें जिन चीज़ों से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगे हुए हैं। क्योंकि जब अपने ध्यान के लिए सबसे ज़रूरी होता है सोचने के लिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे ना। नॉर्मल सी भी कोई चीज़ अगर हम याद करें तो उसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे ना। जैसे पढ़ाई का काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी काम हम जब करते हैं ध्यान का, तो सोच रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा सोच रहे हैं कहाँ 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 रखिए, कहाँ रखिए, और हमें कोई बीच में आके कुछ बोलने लग जाए तो डिस्टर्ब होता है ना। तो ऐसे ही कि जब हम ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं, जिसके लिए हम अपना कॉन्टेक्ट इस ब्रह्मांड से जहाँ करने की कोशिश करते हैं और हमारा कॉन्टेक्ट हो भी आता है, तब हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगे हुए जो हमारे संबंधित लोग हैं या जो भी चीज़ें हैं, चाहे पशु, जिसके यहाँ पशु पक्षी वगैरह हों या कुछ हों, तो वो आपको फिर आपकी अवस्था को बिना जाने आपको हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर आपको लगता है कि अरे भाई, अब ये हमारे यहाँ बच्चे हैं, ये है ना, आप ये देखिए, तो ये थोड़ा तो आप समझने लगे हैं वैसे कि पापा की स्थिति क्या है, बैठे हैं तो फिर पापा को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना। ये अपने कामों में लगे रहते हैं और उनको स्वावलंबी जैसा जीवन है, ज़्यादा
ऐसा नहीं कि पापा के बगैर उनका काम नहीं चले, वो अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं भी बनना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इस ओर में अभी काम नहीं किया है, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत कठिन है। अरे बोले वो आ गया, अरे मेरे को ये करना है, अरे मेरा मित्र आ गया, अरे मेरा कॉल आ गया, मेरे बॉस का फ़ोन आ गया। तो ये चीज़ें उससे आप सभी नहीं बोल सकते कि अरे हमें नहीं करना। तो धीरे 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 पहले तो आप अपने आप को समेटो। तो ये एक ध्यान की अवस्था के लिए आवश्यक कह लीजिए नियम है, या आवश्यक ही है वो। तो अब मेरे लिए तो ध्यान बस यही है कि आप अपना कनेक्शन इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति जो चल रही है, जो चला रहा है, उससे अपने आप को जोड़ना है। और वो तभी आप जुड़ते हैं जब आप एकांत में बैठकर और अपने आप को समय दें, सारी जितनी भी बाहरी गतिविधियां उनको रोक दें, उनको छोड़ दें और समय दें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये अपनी जगह एक चलायमान स्थिति में रहता है, और हम भी चलायमान, हमारा मन भी चलायमान होता है। तो वो हमारे लिए नहीं रुकता ब्रह्मांड, पर हमें उसके लिए जो है ठहरना पड़ता है। और वो तो समुद्र के जैसा है ब्रह्मांड। तो उसको शब्दों के द्वारा तो बयान नहीं किया जा सकता, इतना सरल नहीं है उसको शब्दों से बयान करना। बच्चे घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। बच्चों का स्वभाव ऐसा फूल के जैसा होता है। अभी वो बहुत सारी मानसिक विकृतियों, वासनाओं, काम उत्तेजनाओं से बचे हुए रहते हैं, इसलिए उनको शायद बच्चे कहते हैं। अच्छे लगते हैं उनके हाव भाव, चेहरे की खुशी, उसकी बात ही अलग रहती है। असल में हम बच्चों को नहीं खिलाते, बच्चे हमें खिलाते हैं, ये सही बात है। तो ध्यान मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ध्यान आवश्यकता के अनुसार भी होता है। आपको जब लगने लगे कि मैं कुछ खो चुका हूँ, तभी तो आप उसको याद करेंगे ना। और जो इस तरीके से जो बैठ के पोजीशन होती हैं, कुछ लोग आप बैठते हैं, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ध्यान ही हो, उससे कई प्रकार की मुझे लगता है लोग सिद्धियां भी करते हैं और होती भी होंगी। और हाँ, एक बात मेरा अनुभव ज़रूर है कि कोई ब्रह्मांडीय परम पिता अगर है, और वो तो है, तो वो हमारे भीतर नहीं है, हम उसके भीतर हैं। इसलिए हमारी जो भी गतिविधि होती है वो उसी के अंदर होते रहती है।
ये मेरा अपना अनुभव है। उसी के अंतर्गत सारा जगत जो है अपना कार्य कर रहा है। तो उस परमात्मा के हम एक अणु, परमाणु या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे बोला जाता है, हम उसके बराबर होते हैं। बस हमारा कोई ज़्यादा अस्तित्व उसमें नहीं होता है। हाँ, उसमें स्थान ज़रूर होता है हम लोगों का कि हमारी अवस्था के अनुसार हमें स्थान मिलता है। जिस तरीके के हमारे शरीर के अंग होते हैं, है ना, सिर, हृदय, है ना, ये सारा जितना भी ऊपर नीचे का जितना भी अंग है, तो हमारी योग्यता अनुसार उस परम पिता के पास हमें एक निश्चित स्थान अब मिलता है, जिसके कारण हमारे दैनिक क्रियाकलापों में आप देख रहे होंगे कि कोई ऊंचे स्तर पर होते हैं, पूजनीय होते हैं, महान होते हैं, कुछ निचले होते हैं सब उसी के अंग हैं। इसलिए जिसने भी अभी तक और मैंने भी अभी तक जैसे जाना है, पाया है, तो जो भी अच्छे या बुरे जिसे हम लोग कहते हैं गलत काम करने वाले हैं, तो हैं तो उसी परमात्मा के अंग। इसलिए हम उसे गलतियों के सुधार के लिए कह सकते हैं, उसको हम गलत नहीं कह सकते। उसको हम ऐसा नहीं ख़त्म करने की या उसके नाश की हम बात करें। ये मेरा सोच है, क्योंकि व्यक्ति का भ्रम, उसका स्वभाव उस व्यक्ति को नीचे भी ले जाते हैं। प्रक्रिया है, जाल है, जाल से नहीं निकलने के कारण व्यक्ति नीचे भी जाता है, इसको हम गलत कहते हैं। तो अंतर्मुखी, बाहरमुखी बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए। वो तो मैंने अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, एक मीडिया कर्मी जो हैं वो किसी एक बाबा जी हैं, उनसे पूछ रहा है कि आप ध्यान के बारे में बताइए। तब मुझे लगा कि क्या है ये लोग ध्यान 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 की बात कितना कुछ बड़ा मानते हैं। और वास्तव में मुझे लगता है कि एक जिज्ञासा, बस जैसे कि कोई बच्चा होता है ना, कोई चीज़ उसको नई नई मिलती है तो जिज्ञासा, बस तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, और फिर मिलने के बाद में खिलौना जैसा कुछ है, लेने के बाद में खेल के उसको तोड़ ताड़ के फेंक देता है। तो बस ऐसी जिज्ञासा ध्यान की भी है लोगों की, और उसे लोगों को कुछ ज़्यादा इससे करना वरना नहीं है। और जिसने वास्तव में ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके उस अवस्था को जाना है, समझा है, तो वो उसकी कीमत समझता है। इसलिए वो, मुझे नहीं लगता कि हर किसी को कुछ इस योग्य समझे कि वो बताए, क्योंकि मालूम है कि कोई इसकी कीमत को नहीं समझेगा। तो सागर जैसी गहराई में छुपी हैं और लहरें संसार में, संसार रूपी लोग जो है लहरों की तरह चल रहे हैं। और सागर की गहराई तो सागर की गहराई है, जिसको अभी तक कोई था नहीं पाया है। ऐसा जानने वाले जितने लोग हैं, उन्होंने सागर से इसका आह्वान किया है। जो व्यक्तियों के अंदर तीव्र भाव, आवेग वगैरह जो उठते हैं, उनको लहरों के जैसा कहा गया है। व्यक्ति के जीवन में ज्वार भाटा के रूप में जो आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, लेकिन एक समय वे लहरें शांत हो जाती हैं समुद्र के रूप में, गहराइयों के रूप में। तो बस ऐसा ही विचारों का भी है ना, जो तनाव आता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, वो सब उसी लहर का हिस्सा है। थोड़ी सी झलक जो मुझे मिली है, मैंने उसके हिसाब से आप लोगों के सामने ये बात शेयर की है। तो मैं तो लगभग 4-5 साल हो गया है, तो झंझटों से,
बेवजह की परेशानियों से दूर रहकर अकेले रहना ज़्यादा अच्छा समझा है। और एक उसका अपना ही आनंद है। हाँ, क्योंकि जिसने परेशानियों को अच्छे से देख लिया, समझ लिया है, तो वो फिर बेमतलब की परेशानियों में क्यों पड़ेगा, है ना। और क्या, तो यही एक ध्यानस्थ अवस्था है जिसके लिए फिर कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में तब ध्यानस्थ रहा जा सकता है कि हमें जो चीज़ हम जान चुके हैं, मतलब जान चुके हैं, उसी पे ही हमारा ध्यान हमेशा टेका रहता है। फिर हम जैसे कि एक आग से एक व्यक्ति जो है जल के पछता रहा है, उसको पता है कि इससे आग से जल जाती हैं और दर्द होता है, तो फिर हम उस आग को फिर क्यों छुएंगे। बच्चा जैसे जाता है ना, आग पकड़ता है, आग उसको नहीं समझ में आता है कि आग है, जल जाऊंगा, या उसको जल भी जाऊंगा तो वो जलने के लिए कोशिश करता है कि एक बार करूँ, कुछ ना कुछ तो मतलब उसके मन में चलता रहता है। तो एक बार जब कोई जल जाएगा तो फिर उस आग को क्यों पकड़ेगा। ऐसी इस अवस्था है कि हम फिर बेमतलब की बातों में या बेमतलब के लोगों में, चर्चाओं में, व्यवहार में क्यों रहेंगे, जिनसे बेमतलब की परेशानियाँ खड़ी होती हैं और प्रभावित होते हैं हम भी, हमारे साथ हमारे कई लोग भी। धन पैसों का भी उसमें वेस्टेज होता है बेमतलब में, और जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए तो मुझे लगता है कि मूर्ख की श्रेणी कहा गया। कुछ लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और मानते नहीं हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तो बिल्कुल इस अवस्था में हैं कि अरे एंजॉय करो कुछ, क्योंकि उनके जीवन में खुशी ऐसी नहीं है, तो वो कुछ खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों के रूप में अपना पैसा, जीवन सब बर्बाद करने के लिए तैयार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो मरने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं कि मरेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, जितना है मज़े करो मज़े करो। तो कुछ लोग तो इस धारा में हैं। अगर उनसे अब मेरी ऐसी कोई चर्चा हो, कभी ऐसा मौका लगे, तो ये बातें सिद्ध भी की जा सकती हैं। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में नहीं लगना चाहिए, उनके पीछे नहीं लगना चाहिए। क्या देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो मरने के लिए घूम रहे हैं। और कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि हमें तो ऊपर जाना है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेज़ी से और अपन को भी भाई अरे ऊपर जाना है क्या, तो बोलते हैं हाँ हमें तो ऊपर जाना है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है निकल जाओ। तो बहुत अविवेक पूर्ण जीवन जी रहे हैं लोग, और उनके पास जब तक कुछ नहीं है तो वो तो ऐसे ही जीवन जिएंगे, है ना। और खैर उनके बारे में अपन ज़्यादा क्यों बातें करें, क्योंकि वो भी एक अहंकार को जन्म देता है ना। हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी लोग हैं ऐसे जीवन जी रहे हैं, वो भी समझें अपने जीवन की कीमत को, समझें मनुष्य जन्म है। और इसमें ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है जो परेशानियों का सबक बनते हैं लोगों के लिए। और अच्छे कुछ जो सीधे साधे अच्छे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी तादाद कम तभी होगी जब कुछ ऐसे लोग आगे आए समझ के, विवेक से जिएँ, लोगों की मदद कर सकें। ऐसे लोगों की, सभी की मदद की तो मैं बात नहीं करूँगा, है ना। सभी लोग मदद के काबिल भी नहीं होते। तो समझ ही गए होंगे आप भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़रूर कहूँगा कि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है मीडिया में और वैसे भी लोगों की चर्चाओं में कि किसी भी साधु संत या कोई महापुरुष जो हो गए हैं उनके बारे में कभी चर्चाएं तो अच्छी चर्चाएं तो करते नहीं हैं कभी, जब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, उनमें अगर कोई कमी बुराई अगर दिख जाए शाम या के टाइम में तो बैठो करे गेट खोल के। हाओ हाओ हाँ, शाम के टाइम हाँ। 5 बजे से तो ये भी तो दरवाजा ही खुलो है। जो भी जो हाँ मेन दरवाजा तो वो है क्या नहीं। हाँ हाँ 5 बजे भगवान आए अपने हाओ और अपने गेट लगे। हाओ। हमरे बेखुद लगा रहे थे गेट। हाँ, अच्छो नहीं लगे नहीं शाम अच्छा सवेरे। नहीं लगा शाम के टाइम। हाओ लाइट हो जर जाए हाओ और फिर खूब लगा लो। हाओ सही मैं तो है। आई हूँ जब से, मैं तो कुर्सी लगा के बैठ जाती हाओ हाओ 5 बजे। लाइट हो जी तुम कुछ करो हाओ घर में। सही कह रहे हो। शाम भगवान सवेरे। के लिए महिमा है। हम्म, एक
12 बजे हम्म आते हैं भगवान। सवेरे 5 बजे आते हैं, हम्म शाम के 5 बजे आते हैं। आओ 3 टाइम है भगवान को आवे को। हम्म अरे बा घरे बर्तन पड़े हम्म झूठे, हम्म चलो लौट चलो, लेना एक बार तो बर्तन पड़े झूठे। अब कोई करे तो नेम धर्म हैंगे जी, कोई नहीं कर रहा हो आजकल की बंग। बूढ़े सियाने हैंगे भी जाने। मैंने कि लिखे पढ़े हो, हाँ लिखे पढ़े हैं अपन, हाँ हम तो ना उठा छाप आओ है कि नहीं। आओ लिखा पढ़ाई तो ऐसी पढ़ाई लिखाई पढ़े बगैर पढ़ों से बेकार की हाँ वो है। तो है कहे हमरा पढ़े बीकम। लिखे गंवार के है नहीं, हाँ ऐसी हालत है सबकी और आजकल का तो। हाँ हमरा बीकम भी 12 में पढ़ो हाँ और बहू पढ़ गई, पढ़ बहू के पढ़ाई मैंने हम्म छठी पढ़ी ये थी यहाँ हम्म से मोड़ी आई थी मोहल्ला में। हम्म अरे काकी जान दे तो हमारे संग पढ़ ले, इधर हमारी बिरादरी के हम्म एक साल की मोड़ी ये थी। अब बिना उनने नाम लिखा था, यहाँ से टीसी लेगा ये हम्म 12वीं पास करा ले। हम्म अमित छोटो सो है तो अमित रखूँ तो हम करूँ घर को। 12 बजे जागती, 4 बजे आती, जो न मोड़ा रखा। आजकल की को कर रहा हो, को नहीं कर रहा, हम को रख रहे हैं, कुछ को बना रहे। जैसे अपन जाके भगवान के दिया से अपने घर के घर है, शाम के बैठ जाओ 5 बजे खोल कर और बस फिर अब चलत रहो। अब लाइट आ गई, अब बंद कर लो। हाँ जो भी खोलो वो भी खोलो। पड़ोस की मातारा में टहलने आई हैं। आपने सुन ही लिया होगा कि शाम के समय दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। तो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ ये देख ही रहे हैं, गेट है वो खुला हुआ है, जब आके बात कर रहे हैं। तो अब बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों का जो अनुभव जीवन का अंतिम में रहता है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि कैसे होना चाहिए। उनकी भी अपेक्षाएं न्यू जनरेशन के जो लोग हैं उनसे होती हैं। और एक प्रकार का प्रेम है ये कि आपसी प्रेम बच्चों से कैसा बना रहे, और उनकी आवश्यकता है प्रेम से ज़्यादा ये आवश्यकता है बुज़ुर्गों से बोलचाल। तो मैं तो खैर शुरू से ही बुज़ुर्गों से प्रभावित रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि बुज़ुर्ग एक जीवन को काटना, कई चुनौतियों से पार होते हुए, वही एक अपने आप में जीत होती है। तो ये मेरे को तो पहले जो है बुज़ुर्गों में पहले से ही मैं इसका एहसास करता था कि नहीं भाई ये छोटे मोटे लोग तो हैं नहीं। तो मैंने बुज़ुर्गों का हमेशा सम्मान किया है और उनका संग या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का जब भी मौका रहा है किया है। अधिकांश लोग मैंने देखा करते हैं। वो तो बात अलग ये है कि वहाँ उन जगह पर बुज़ुर्गों की बेकदरी होने लग जाती है जब किसी गहरे स्वार्थ की वजह से बुज़ुर्गों के साथ में उनकी अवस्थाएं ख़राब होती हैं, क्योंकि इतनी बुज़ुर्गों की सेवा या उनकी इच्छाएं कोई पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि आदमी की खुद की इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही तो फिर वो बुज़ुर्गों की क्या सेवा करेगा, इच्छाएं पूरी करेगा। जबकि बहुत अंतर होता है, बुज़ुर्गों की कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं जितनी आम आदमी की इच्छाएं। क्या वो तो बहुत ज़्यादा जो आवेग जो होता है काम वासनाओं का, उत्तेजनाओं का, वो बुज़ुर्गों में थोड़ी होता है।
अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड है, बिल्कुल हल्की हल्की। देख ही रहे होंगे कि स्वेटर भी नहीं पहना है मैंने, कुछ गर्म नहीं पहना हुआ अभी। ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। लाइट भी बहुत धीमी धीमी स्लो स्लो, लोग घूम रहे हैं। तो हम साल भर में अगर बरस में देखते हैं तो ऐसा मौसम हमें बहुत कभी कभी देखने को मिलता है, जब बहुत ज़्यादा शांति और बहुत अच्छा अनुभव होता है। और नहीं तो हर मौसम में हमें संघर्ष करना पड़ता है। कहीं आग, ठंड में आग की व्यवस्था कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और कभी गर्मियों में हम जो है हताहत रहते गर्मी से। ये भी अपने आप का एक बहुत बड़ा आनंद है कि अगर अच्छा मौसम हो और उस मौसम को आप इंजॉय कर सकें। इंजॉय करना मतलब उसके साथ में आप रह सकें, उसको अनुभव कर सकें, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। प्रकृति ने हमको क्या दिया है और हम उसको कितना उसकी कीमत समझ रहे हैं। अब कुछ चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता लोग क्या क्या सोच के जीते हैं, कहाँ कहाँ उनकी सोच रहती है। कुछ लोग मुझे लगता है मुझसे भी अच्छा सोच रखते हैं और बहुत अच्छा तरीके से जीवन जीते हैं। मुझे तो बस थोड़ा थोड़ा इतना ही एहसास हुआ है कि कुछ लेख वगैरह कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती हैं, मैं भी मजाक से वैसा लिख देता हूँ कि ऐसा धोखा हो रहा है, किसी ने ऐसा किया है, दिल टूट गया है, तो धोखेबाज लोग रहते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं। अब जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे क्या क्या हो रहा है ना। तो मेरे अधिकांश इसी के हिसाब से सोच रहती है कि कई चीज़ें तो हमें देखना ही नहीं पड़ता, देखना भी पड़ता है तो उतना प्रभाव नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की हमारी बेवकूफ़ी होती है और हम उसी का ही जो है प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा कर देते हैं, है ना। जबकि बहुत सारी चीज़ें प्रचार प्रसार के लायक नहीं रहती हैं, क्षणिक रहती हैं, है ना। लोग बुरे होते हैं मैं तो नहीं मानता, लेकिन हाँ बुराई एक नाम की चीज़ होती है। उस बुराई को जितना बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है, वरना अन्यथा बुराई अच्छाई पे हावी ज़्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि बुराई को अच्छाई समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। उन चीज़ों को अगर, हाँ इतना ज़रूर है कि लोग अपनी आशाओं आसक्तियों के पीछे लगे हुए हैं और उससे हटना नहीं चाहते। इसलिए हमें लगता है कि वो कई चीज़ें गलत करते रहते हैं। मेरा तो मन भी नहीं होता कि मैं उन्हें गलत कहूँ, क्योंकि हमारा अगर हम प्रारब्ध देखें तो प्रारब्ध में तो क्या क्या हुआ है। कई लोगों को कई लाखों लाखों हज़ारों लोगों को मरना पड़ा है, मारा गया है एक व्यक्ति के निर्देश पर, कहने पर। तो इतने इतने हमारे प्रारब्ध हमारे लोगों के हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों को तो मैं ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं कि वो गलत है, वो गलत है। चरित्र से जुड़कर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और एक चीज़ मैंने ज़रूर देखा है कि लोग डरते बहुत हैं। डरने से मतलब ऐसा है कि उसकी, देखो हर व्यक्ति का एक अतीत होता है और एक उसके अंदर एक भाव होता है जिसको वो प्रकट नहीं करता और वो चार लोगों के सामने उसको लाने से डरता है ना। मतलब एक देखा जाए तो एक हम जो जीवन जीते हैं, सम्मानपूर्वक जीवन जीना पसंद करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई अतीत या हमारा कोई ऐसा भाव जो है सामने आए। गोपनीयता जो है वो गोपनीयता भंग नहीं होने देना चाहिए। और उसको जब लगता है व्यक्ति को कि मेरी गोपनीयता भंग हो गई है या ये व्यक्ति या कोई स्थिति उस गोपनीयता को उजागर करने है, तो फिर व्यक्ति किसी सामने वाले का नुकसान करने की भी सोचता है और कई बार अपना भी नुकसान कर लेता है।
इसलिए उनको थोड़ा सा गलत माना जाता है ना। तो डरता है व्यक्ति, बहुत डर, इसलिए कहा जाता है समझ समझ के चलो, कोई किसी से आप गलत व्यवहार बर्ताव मत करो, किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करो, है ना। आपने ऐसे वैसे लोगों के साथ में संबंध रखे हैं, है ना, करते समय तो आप लोगों ने वही संबंधों को ओपनली हर चीज़ें करी है, और बाद में जब एक समय आया आपको लगा तो आपने उन संबंधों को ख़त्म कर दिया या नहीं भी किया, तो आपको हमेशा फिर उस चीज़ का हमेशा डर रहेगा कि आपने जो किया है वो गोपनीय रहे और वो उजागर ना हो, चार लोगों को ना पता चले। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी समस्या बनती है लोगों के साथ में। और कुछ लोग फ़र्क नहीं पड़ता है, या फ़र्क पड़ता भी है तो फिर वो उसको लेकर अपने जैसा तैसा जीवन निकालते हैं, पर सम्मानपूर्वक जीवन निकालना बड़ा कठिन होता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हर कोई, मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ, तो गलतियाँ सभी से होती हैं, कमी सभी से रहती है, लेकिन हाँ, हम होशपूर्वक अगर जो भी काम करते हैं होशपूर्वक करते हैं तो उसका उतना डर नहीं रहता है। और जो काम बहुत बेहोशी में होते हैं उनका ज़रूर हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि एक चीज़ होता है जानबूझकर आप उस चीज़ में उतर के उनको करें, उसका अनुभव करें, है ना, वो होशपूर्वक में आता है। और एक चीज़ वो होती है जो आप बहुत आवेग प्रवृत्तियों में कम आवेश में आकर और फुल प्लानिंग बनाकर, पूरी कार्य योजना बनाकर और उसमें उतरते हैं, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, शायद ऐसे ऐसा कुछ होता होगा, है ना। तो जानबूझकर अपने आप को किसी परेशानी में डाल के फिर अनुभव लेना वो बात अलग होती है, और उसी में लिप्त रहना वो बात अलग रहती है। हर कार्य उसी के लिए करना, इसलिए कहते हैं ना कि लक्ष्य बिना जीवन नहीं जीना चाहिए, लक्ष्य बनाकर जीना चाहिए। तो आपका जीवन का लक्ष्य अगर आपके पास में है, अच्छा है, तो आप ऐसी चीज़ों के लिए कर और उनसे निवृत्त भी हो सकते हैं। लेकिन आपका अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आप हो सकता है फिर उसी में ही जाते जाएँ वो तो एक गहरा जाल है जिसमें आप फिर जितना चले जाएँ गहरे पर, फिर कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। तो आशा है कि आप लोगों को ये आज की चर्चा अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं, पर कुछ जचता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ अभी कि आप लोग को मैं ऐसी बातें चर्चाएँ करूँ और आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। आपको लगेगा लो ये कोई नया आ गए एक और मार्केट में। लेकिन मार्केट में आएंगे ही, ऐसे लोग आएंगे ही। दुनिया संसार में है, ये दुनिया हर तरीके के लोगों की, तो हमारे ऐसे लोगों की क्यों नहीं है भाई। हमारे जैसे से मतलब आप समझ रहे हैं, बाबा जैसे लोग तो संन्यास जो है एक जीवन का एक ऐसा अंग है। मैंने तो बचपन में पढ़ लिया था कुछ में, किसी ने ना बताया ना कुछ है, कि 45 साल की उम्र लगते लगते आपको ब्रह्मस्थ जीवन, संन्यास्त जीवन जीना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें स्वतः भी हैं, है ना। 4 अवस्थाएं होती हैं, मतलब इस तरीके का ज्ञान बहुत सारे लोगों को शायद मुझे लगता है, और कुछ ही लोग ऐसे रहते होंगे शायद जिनको इन चीज़ों से दूर रखा जाता होगा। नहीं तो ये नॉर्मल पढ़ाई में और संदेशों में ये सब चीज़ें भी फैल रही हैं, मतलब सब लोगों को बताई गई हैं। तो जिनका अनुसरण करना बहुत ही उचित होता है, और बेकार की बातों में नहीं लगना चाहिए। नास्तिक टाइप के लोग अधार्मिक बातों में कि वो ऐसा वैसा और अन्याय हो रहा है और शोषण हुआ है, सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उनमें ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए जातीय बातों बाद में। और अन्याय, क्योंकि अन्याय तो हुआ है और अन्याय तो हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है। और जो ये बातें कर रहे हैं वो खुद भी अन्याय कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लिप्त नहीं है। लेकिन अन्याय का ज्ञान हो जाना और अन्याय से मुक्त हो जाने में अंतर होता है ना। तो और कभी अब ऐसा समय लगेगा तो हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। साहिब बंदी।